हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आप सभी का एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, आनंद में होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं मैथ्स पीवाईक्यू के लिए। मैथ्स के लिए मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट किया। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मैथ्स और पीवाईक्यू स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या थे कि अपने मैथ्स के पेपर को लेकर बहुत फियर में थे, बहुत डर में थे। तो उसी के रिकॉर्डिंग मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट किया। आज पीवाईक्यू चैप्टर 9 और 10 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आता क्लास 10 में, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आप चैप्टर को अच्छे से रीड करो, उसके थ्योरी, उसके फार्मूले, उसके जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करके रखो। और बेसिक इन्फॉर्मेशन को अगर आप छोड़ते हो तो आपके लिए डिफिकल्टीज हैं भाई। वो आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को छोड़ते हो, किसी किसी भी चैप्टर के अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप छोड़ रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हो, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपका टफ नहीं है। सारे क्वेश्चन जी हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, अदर देन 3 मार्क्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके इजी क्वेश्चन ही रहेंगे। कोई टफ क्वेश्चन नहीं होने वाला। सारे क्वेश्चन आपके इजी ही पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स पीआईपी चैप्टर 9 एंड 10। तो आप सभी का स्वागत है और सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी को मेरी तरफ से हमेशा भाई बेस्ट ऑफ लक ही रहेगा। आप लोग बढ़िया से मेहनत करते रहो, चीरते फाड़ते बहुत बढ़िया नंबर लेके आओ। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कितने टफ हैं, कितने इजी हैं, कितने अच्छे पूछे जाते हैं, कितने बेकार पूछे जाते हैं। डिस्कस करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इन द फॉलोइंग फिगर टावर एबी इज 20 मीटर high and the BC and BC, its shadow on the ground is the 20 root 3 meter long. Find the sun altitude. अब देखो आपके सामने फिगर दिया गया, कब पूछा गया अभी बताया गया, 2015 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फिगर आपको बनाया गया है ABC, जहां पे बी पे 90 डिग्री है। बी पे क्या है, 90 डिग्री है। और एबी एबी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, एबी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि एबी आपका 20 मीटर है। एबी आपका कितना है, 20 मीटर है। अब ध्यान से देखो, ए बी हमारा क्या है, 20 मीटर। ए बी हमारा कैसा है, 20 मिनट, 20 मीटर। अब इसके बारे में ध्यान से देखो, हमको फाइंड किया गया सन एल्टीट्यूड फाइंड करना। क्या फाइंड करना है हमको, सन का एल्टीट्यूड फाइंड करना था। तो सन का एल्टीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, बताओ भाई। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि सन का एल्टीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, बोलो भाई। सन का एल्टीट्यूड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी को कोई थॉट्स है इस पे। देखो बहुत बारी ये गलती हम करके आते हैं कि हम इसको वैसे तो बेसिकली पाइथागोरस से ही सॉल्व होना है। वैसे जो सॉल्व होना है पाइथागोरस से, बट बेसिकली हमको एल्टीट्यूड फाइंड करने का सेंस क्या हुआ, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है कि और कुछ फाइंड करना पड़ेगा। आपको ए बी दिया गया 20 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे दिया, ग्राउंड आपको दे दिया गया कितना, 20 रूट 3। इसको दे दिया ना 20 रूट 3, 20 रूट 3 दे दिया गया। हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, फाइंड द सन एल्टीट्यूड। हमको यही तो फाइंड करना है कि और कुछ फाइंड करना है भाई। ध्यान से देखो, और कुछ फाइंड करना है नहीं, फाइंड करना हमको इसका क्या, एल्टीट्यूड मतलब एंगल फाइंड करना, दैट मींस थीटा फाइंड करना। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड कर लो भाई। क्या बनेगा आपका, क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बी अपन बी सी हो जाएगा। ए बी कितना है आपका 20 है, बी सी आपका कितना है 20 रूट 3 है। तो 20 से 20 खत्म हो गया, 1 रूट 3 बच गया। 1 रूट 3 की अगर बात करें तो कितना बनाएगा, 1 रूट 3 आपका कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू 1 रूट 3। तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। यही इतना क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन 2015 का। बस आपको ध्यान रखना था हमको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। हमको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि हमको करना क्या है। बाकी ना तो क्वेश्चन टफ है, ना तो कोई परेशानी वाली बात है, सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन आएगा। चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, लीडर, सॉरी लेडर है, लीडर नहीं, a ladder leaning against the wall make an angle of the 60 degree with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of the ladder.
अब ध्यान से देखो, एक लैडर है, एक दीवार है, दीवार पे एक लैडर खड़ा हुआ, मतलब सीढ़ी खड़ी हुई है। और सीढ़ी क्या है, जमीन से दीवार से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये हमारी वॉल है, ये हमारी क्या है, वॉल है, ये हमारा लैडर है, ये हमारा क्या है, लैडर है। ठीक है, 2.5 मीटर दूरी पे है। एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री पे बना रहा है, यहाँ से कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर का हमको लेंथ फाइंड करना है। अब देखो लेडर का लेंथ हम फाइंड कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, लेडर का लेंथ हम कैसे फाइंड कैसे करें। हम यहाँ पे, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री बनाएगा, ये हमारा कितना बन जाएगा, 30 डिग्री, है ना। तो दैट मीन्स अगर हम इसका नाम रख दें, तो इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, तो बी पे 60 डिग्री बन गया, ए पे कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर फाइंड करना है। अब लेंथ हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, बी सी इज इक्वल टू कितना है, 2.5, बी सी इज इक्वल टू क्या है, 2.5। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री, है ना। अब हमको फाइंड, और क्या करना, और कोई इन्फॉर्मेशन है भाई यहाँ पे, कोई इन्फॉर्मेशन, ladder the against the wall and the angle 60 degree horizontal if the foot of the ladder 2.5 away from the wall, find the length of the ladder, लेंथ ऑफ द लेडर हमको फाइंड करना। अब देखो लेंथ ऑफ द लेडर हम कैसे फाइंड करेंगे, सोचो भाई, थिंक करो, लेंथ ऑफ द लेडर कैसे फाइंड करेंगे। मेरे हिसाब से तो लेंथ ऑफ द लेडर आसानी से मिल जाना चाहिए। कैसे मिलेगा, रीजन क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। द लेडर मेक अ एंगल 60 डिग्री, लेडर क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमारे पास ट्रायंगल ए में दिया गया, क्या दिया गया, आपको 60 डिग्री दिया गया। अगर 60 डिग्री दिया गया है तो हमको दूसरा वाला क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो राइट राइट एंगल पे ऐसा, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 2.5 है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू अगर 60 डिग्री है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 इंटू 2.5 आपका कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ सॉल्व करना, मैं इसको रफली वैसे मतलब ओरली बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ओरली कुछ उसमें करना नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 में, है ना। तो कितना, 5 मीटर हो जाएगा, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द लेडर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। अरे पहले क्वेश्चन से रिलेट कर लो, अगर दिक्कत हो रही है आपको, पहले क्वेश्चन से रिलेट करो। पहले क्वेश्चन क्या होता है, ए बी अपन बी सी, ए बी अपन बी सी। अब ए बी ये है, अपन बी सी है, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू ए सी होता है। ठीक है, ए बी हमारे हमारे पास बी सी दिया था कितना, 5, ए बी के बारे में नहीं दिया था दिस, बट हमको एक एंगल दिया गया है, एंगल हमको दिया गया है। तो tan थीटा, है ना, थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए बी मिल जाए, सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ से। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द टावर विद 30 मीटर हाइट, टावर क्या है, एक टावर है, क्या हुआ भाई, चल का नहीं रहा, व्हाट्स द प्रॉब्लम। हाँ, दिस, ओके, ये एक टावर है, एक टावर आपका क्या, इसकी मीटर 30 मीटर हाइट है, इसकी कितनी हाइट है, 30 मीटर हाइट है। और फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, शैडो 10√3, मतलब इसका शैडो कितना है, 10√3 हो रहा है, 10√3 हो रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एलिवेशन ऑफ द सन, एलिवेशन ऑफ द सन का एंगल बताना है, दैट मींस ये थीटा हमको फाइंड करना है, थीटा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी रख दो, ए बी सी रख दिया मैंने। ठीक, तो हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, एसी तो फाइंड करना है, दैट मींस हमको बेसिकली हमको टेन थीटा फाइंड करना है। डायरेक्ट हम अपने अपने मुद्दे पे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 30/10√3 बन जाएगा। 10 3 जा 30, तो क्या बन गया, 3√3 बन गया, 3√3 बन गया, इज इक्वल टू 2 बन गया, सॉरी, इज इक्वल टू 2 कैसे बन गया भाई, 10 3 जा 30 हो गया, 10 3 जा 30, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ, 10 3 जा 30, 3/√3, तो ये बन गया √3 बन गया। ठीक है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, √3 मिल गया। तो थीटा इज इक्वल टू बेसिकली कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, यही तो पूछा गया है। देखो दुनिया भर की कहानी नहीं सॉल्व करनी है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, tan थीटा इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है।
है ना। तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना था 30 था, बेस आपका कितना था 10√3। मैंने पुट कर दिया √3 मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 60 डिग्री मिल जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ द शैडो। वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ द शैडो इज 1:√3। क्या दिया गया 1:√3 दिया गया। फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन। बेसिकली हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, हमको एलिवेशन का एंगल फाइंड करना है, मतलब थीटा फाइंड करना है। बोला गया 1:√3 है, तो मतलब ये हमारा अगर यक्स हुआ तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो बेसिकली tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यक्स अपान आपका √3 बन जाएगा। √3 बन जाएगा, बेसिकली क्या बनेगा एक्स से एक्स चला गया 1/√3 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया 30 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ द टू कार्स इज द सेम स्ट्रेट लाइन with the base of the tower at the instant here the found the 45 and 60। अच्छा इस तरह से है, एक खंभा है एक टावर है, उसके ऊपर खड़े होकर इन्होंने दो एंगल देखे। एक एंगल यहाँ पे इन्होंने देखा, एक एंगल इन्होंने यहाँ पे देखा, और एक एंगल कुछ यहाँ पे देखा। ठीक है, इसका एंगल इनका कितना था 45 डिग्री, इसका एंगल इनका कितना था 60 डिग्री, है ना। चलो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी। If the car are the 100 meter in the apart and the are the same side of the tower। क्या बोला गया पूरा सीडी के बीच में कितना डिस्टेंस है 100 मीटर का। सीडी के बीच का डिस्टेंस कितना 100 मीटर का है। ठीक है, सेम साइड ऑफ द बिफोर ऑफ द टावर फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। टावर की लेंथ फाइंड करनी है। टावर की लेंथ मतलब ये फाइंड करना है हमको, ए बी फाइंड करना है। हमसे पूछा गया ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी इज इक्वल टू व्हाट। अब ए बी इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है ध्यान से देखो। हमको पहला एंगल दिया गया, दूसरा एंगल दिया गया, है ना। और अगर हम बात करें tan 60 की, चलो पहले एंगल की बात करते हैं, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 60 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाई दैट tan 60 की और यहाँ से अगर हम बी सी निकाला 60 की वैल्यू 1 अपान √3, तो क्या बन जाएगा बी सी अपान बी सी, tan 60 की वैल्यू कितनी √3 हो जाएगी। तो दैट मीन्स आपका बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान √3। बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपान √3। आई थिंक ये पॉइंट दिख नहीं रहा होगा, पूरा का पूरा छिप जा रहा होगा। तो क्या बन जाएगा बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी अपान √3। अब जब इसकी वैल्यू ए बी अपान √3 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बी डी इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी डी इज इक्वल टू ए बी बन जाएगा। अरे ध्यान से देखो भाई, बी डी इज इक्वल टू ए बी, बी डी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि सेम साइड ऑफ द यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन, क्योंकि tan 45 इज इक्वल टू 1 होगा, tan 45 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और tan 45 इज इक्वल टू जब 1 हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, tan 45 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। डन। इसका मतलब अगर और थोड़ा सा सॉल्व करो, अगर हम यहाँ पे BD लिखा, BD में से हम क्या करें BC घटा दें, BD में से अगर BC को घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बचता है CD बचेगा, CD बचेगा। BD में से BC घटा दिया तो क्या बचेगा CD बचेगा। इसी को थोड़ा सा हम और इवेल्युएट करते हैं, इसी को और सॉल्व करते हैं। BD माइनस फिगर मेरे को अच्छा BD माइनस BC इज इक्वल टू कितना लिखा था हम लोगों ने CD लिखा था। ठीक है, फिगर मेरा कुछ ऐसा था, ऐसा ऐसा, ये 45 था, ये 60 था, इसको ए नाम दिया था, इसको बी, ये सी था, ए डी था। हाँ, तो ए बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी, इतना हो जाएगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो ए बी माइनस आपका बी सी की वैल्यू कितना मिली थी हमारे पास ए बी अपान √3 मिला था, ए बी अपान √3 हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू 100 ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, सॉल्व कर लो भाई।
क्या बन जाएगा, √3, √3 -1, √3 - 1 अपान √3 इंटू ए बी इज इक्वल टू 100। यही बनेगा ना, क्या और कुछ बनेगा। ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 100√3 अपॉन √3 - 1। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 100√3 है ये, और अंडर 3 - 1 है। दैट मीन्स अगर इसको कैलकुलेट करें तो 236 के नियर अबाउट आ जाएगा। 236, 236.98 इतना बन जाएगा। तो 37 बोल सकते हैं सीधा सीधा, 237 के नियर अबाउट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन तो भाई थोड़ा सा लॉजिकल था। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम a point on the ground which is the 25 meter away from the foot of the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is found to be 45 degree. Then the height of the tower, हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इसका एंगल कैसा है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अब इन्होंने क्या बोला, 25 मीटर अवे। कितना मीटर, 25 मीटर अवे, मतलब ये हमारा 25 मीटर था। 25 मीटर था, हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज द 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 45, देन द हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमको बेसिकली बताना क्या है, अगर हम इसका नाम ए बी सी रखते हैं तो हमको क्या फाइंड करना, बी सी फाइंड करना। बेसिक हमको क्या फाइंड करना, बी सी फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना भाई, आप क्या करना, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका, बीसी अपान ए, बीसी अपान ए बी बन जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, टेन थीटा मतलब टेन 45 हो जाएगा। टेन 45 डिग्री इक्वल टू बीसी कितना है नहीं पता, बीसी रख दो। ए बी कितना है 25 लिख दो, 25 की वैल्यू 1, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू बीसी अपॉन 25। क्या बन जाएगा, बीसी इज इक्वल टू कितना हो गया 25, बीसी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 25। तो आपकी हाइट कितनी हो गई भाई, 25 होगी, खत्म हो गया क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2011 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया, 2011 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन है। डन, आगे बढ़े, चले, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोला, √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोला, लेंथ ऑफ द शैडो, जो लेंथ ऑफ द शैडो है √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स अगर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक, मैं बार बार इधर फिगर बनाता हूं मैं, इधर ऐसा मैंने बना दिया। मान लिया हमने इसका नाम रख दिया ए बी सी। अब देखो कोई कंफर्मेशन नहीं है, अगर सीधा सीधा रखना चाहता है ऐसे रख, ए बी सी इस तरह से मैंने रख दिया। अब बोला क्या जा रहा है, इसका जो हाइट है, द शैडो ऑफ द टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर, हाइट आपका कौन है इसमें, हाइट आपका क्या है, बीसी है या एबी है। तो एबी आपका हाइट है, तो मतलब इसका √3 टाइम होगा कौन, बीसी। कौन होगा, बीसी, क्योंकि यही तो बोला मैं, शैडो ऑफ द टावर इज द प्लेन ग्राउंड ऑफ द √3 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर, हाइट आपका कौन है, हाइट आपका ए बी है, इसका 3 टाइम्स होगा लेंथ जो होगा। तो दैट मीन्स अब क्या सिचुएशन होगा, √3 ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमको फाइंड करना है एलिवेशन, कुल मिला के हमको फाइंड करना सी का एंगल। कुल मिला के हमको फाइंड क्या करना है, सी का एंगल। हमको पता है क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है ए बी अपान बी सी। ए बी अपान बी सी, ए बी आपका कितना है, ए बी आपका कितना है भाई, यहां से अगर ऑब्जर्व करो तो ए बी तो हमारे पास है नहीं। तो ए बी कितना है, रूट बी सी तो कितना है, √3 टाइम ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी को तो हम ए बी अगर लिख दें तो बी सी को क्या लिख सकते हैं, √3 टाइम ऑफ ए बी लिख सकते हैं। ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन √3। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया 1 अपॉन √3।
दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2012 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एंगल ऑफ द डिप्रेशन। अब ध्यान से देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेसिकली इन क्या कहने का सेंस यहाँ पे है कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये कोई पॉइंट यहाँ पे बी है, बी से यहाँ पे कुछ इस तरह से देखा जा रहा है, ठीक है। ये हमारा एंगल 30 डिग्री है, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं। ये हाइट हमारा 75 है। हमको फाइंड क्या करना है, बेस ऑफ फाइंड फाइंड द डिस्टेंस, मतलब द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस। हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, दिस। हमको क्या फाइंड करना, दिस। अब हमको क्या फाइंड करना, एसी फाइंड करना। अब ध्यान से देखो, ये कौन सा है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन ऑफ कार, एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार, मतलब हमको फाइंड करना है कॉट थीटा। मतलब हमको क्या फाइंड करना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है, एसी है, एसी। हाइपोटेनियस हमारा कितना है, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एसी आपका है, और उसके बाद कौन है, एबी, परपेंडिकुलर आपका एबी है। तो कॉट थीटा का मतलब कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू एसी आपका क्या है, एसी आपका क्या है भाई, एसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, एसी अपॉन एबी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, या डायरेक्ट हटा देते हैं ना। हमको फाइंड क्या करना था यहाँ पे, मैं खुद ही मिस कर गया। अच्छा, डिस्टेंस फाइंड करना, बीसी फाइंड करना था या एसी फाइंड करना, एसी निकाल लेते हैं। एसी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बी इंटू कॉट 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या, कॉट 30 डिग्री की अंडर रूट 3 हो गया। ए बी आपका क्या 75 है, मतलब क्या 75 इंटू √3 बन गया, 75 इंटू √3 बन गया। तो मतलब क्या बन गया, दिस इंप्लाइज दैट ए सी। हमको तो मैंने हर जगह बीबी क्यों लिख दिया भाई, अच्छा ए है। ए सी इज इक्वल टू क्या बन गया, 75 अंडर रूट 3 बन गया। 75 अंडर रूट 3, कोई ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका बन गया। वैसे तो आंसर आपका यहाँ यही आ गया था, तो ए सी निकाल लिया मैंने यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं, इसको मैंने बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे ए सी छोड़ दिया, इनको ए बी से मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। 2013 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, अ लेडर मेक एन एंगल 60 डिग्री। एक लेडर क्या करता है, 60 डिग्री बनाता है। चलो ये फिगर बना हुआ है, विद द ग्राउंड ऑफ द प्लेस मॉल, इफ द रूट ऑफ द फुट है, रूट नहीं, फुट लेडर द 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, देन द लेंथ ऑफ लेंथ इज, इसकी लेंथ बतानी थी भाई। अब ध्यान से देखो, ये 2 मीटर हमको दिया गया है, हमको क्या दिया गया, 2 मीटर दिया गया, 60 डिग्री दिया गया। हमको क्या फाइंड करना, द लेंथ इज, द लेंथ क्या बनेगा हमारा, लेंथ ऑफ वॉल हमको फाइंड करना, तो लेंथ क्या बनेगा भाई, ऑब्जर्व करके बताओ लेंथ क्या बनेगा इसका। कोई ऑप्शन है आपके पास सॉल्व करने का, भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना, लेंथ फाइंड करना है, किसका, वॉल का, यही तो फाइंड करना है ना। तो इसका मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे इसका कोई स्ट्रक्चर बना लेते, चलो हम तो ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको एन नाम देते हैं, चलो सी एन कुछ भी नाम दे दो, चलो एन नाम दे दिया मैंने, है ना। अगर हमको, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, हमको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, हमको यही तो फाइंड करना है ना। ये यमन भी नहीं पता हमारे पास, सॉरी एन नहीं, एन भी नहीं पता हमारे पास, तो एन की लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो ये हमको 2 दिया गया है, ये हमको क्या दिया गया, 2 दिया गया। हमारे पास किस बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, मतलब हम हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हमारे पास बेस है हाइपोटेनियस, तो इस ऐसा रिलेशन कहाँ मिल सकता है, या तो कॉस के पास मिलेगा या तो साइन के पास मिलेगा। लेकिन हमारा साइन क्या देता है ना, साइन क्या देता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस देता है। हमारे पास बचा कौन, कॉस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, आपका हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस देता है। तो बेस हमारा कितना है,
2 है। हाइपोटेन्यूज कितना है नहीं पता, हाइपोटेन्यूज को हम लिख दिए an। cos cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री मतलब 1/2। तो क्या हुआ, ए एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। हर जगह टाइम थोड़ी ना लगेगा, कहीं साइन लगेगा, कहीं कॉस लगेगा। क्यों, अगर यहाँ पे साइन लगाते तो हमको परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज करना पड़ता। परपेंडिकुलर के पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास बेस अपन हाइपोटेन्यूज कौन दे देता है, कॉस देता है। बेस हमारा 60 पे बन भी रहा है, तो मतलब कॉस 60 डिग्री की भी वैल्यू हमको पता है, 1/2 होता है। इसके भी यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, 4 आ गया आंसर। समझ में आया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द 15 मीटर हाइट टावर ऑफ द पॉइंट अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। अब देखो यहाँ पे हमारा 15 है, यहाँ पे हमको एंगल थीटा फाइंड करना है ना। बेसिकली अगर यहाँ पे ध्यान दें, अगर हमारे 15 है, हमको थीटा फाइंड करना है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल। इसको आप लोग सॉल्व करके आओगे। HW इसको देता हूं मैं, कमेंट इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। इसका आंसर आपको क्या करोगे, आंसर को, सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, 2023 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको आप लोग अपने आप से सॉल्व करोगे, सेल्फ सॉल्व करोगे, और इसको कमेंट में कमेंट करोगे इसके बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत, छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो तभी हमने आपको सॉल्व करने को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अपोज 6 मीटर हाइट कास्ट ऑफ द साइड ऑफ द 2√3, मतलब क्या हुआ, इसकी हाइट कुछ ऐसी, ऐसा फिगर हो गया, ए 6 हो गया, ए आपका कितना दे दिया, 2√3 दे दिया, इसको थीटा बना दिया। हमको क्या पूछ रहा है, द सन्स एलिवेशन पूछ रहा है। सन्स एलिवेशन क्या दिक्कत है भाई, ये तो सिंपल सा पूछ रहा है, 6 अपॉन कितना, 2√3, tan थीटा ये तो होगा ना, tan थीटा इज इक्वल टू 6/2√3 हो गया, 2 3 जा, मतलब क्या हुआ, 3/√3, मतलब क्या बन गया, √3 बन गया, ये तो बन गया, और कुछ बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, 60 डिग्री। आंसर कौन सा हो गया, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। और कब पूछा गया है, 2023 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, एक साल पुराना, 2 साल पुराना है ना। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या मिल जाती है, 60 डिग्री मिल जाती है। कोई दिक्कत तकलीफ है यहाँ पे भाई? देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है, भाई द वे आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, उसको आप बिंदास क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस सारी सारे कमेंट्स को, सारे आपके जो डाउट्स हैं उसको मैं कवर करूंगा, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो चैनल्स लिंक्स हैं और आपके सोशल मीडिया लिंक्स है, वहां से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। ओके, कोई दिक्कत? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ चलो, ये क्वेश्चन 2020 में 1 मार्क्स का पूछा गया है, सर्कल का आई थिंक चैप्टर, सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है ये। इन फिगर 1 ही है भाई, एक ही फिगर है यहाँ पे। इन फिगर 1 अगर हम बात करें, इन फिगर 1 में क्या दिया गया, सर्कल ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। सर्कल ऑफ द रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। हम्म, कितना है, 7 सेंटीमीटर। टेंजेंट पीटी, टेंजेंट कितना है, PT है is down the from the point P such that PT is equal to 24 centimeter. If O is the center of the circle, then the length of बताओ भाई, then the length of। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, 2020 में 1 मार्क्स का पूछा गया है। 2020 में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलो बताओ फटाफट, मैं वेट करता हूं, इसका जवाब आप लोग फटाफट दो। मैं 1 मिनट का सभी को टाइम ड्यूरेशन देता हूं, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब आप दो, क्या होगा। आपको दिया गया इंफॉर्मेशन, रेडियस, सर्कल ऑफ द रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। और जब सर्कल ऑफ द रेडियस आपको दिया गया है, सर्कल ऑफ द रेडियस आपको दिया गया है, इसके बिहाफ पे आप बहुत सारी चीजें वहां से फाइंड कर सकते हो सिंपली।
कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। मैं आपको 1 मिनट इसीलिए देता हूं ताकि आप उसको डिस्कस सोच सको, थिंक कर सको और सॉल्व कर सको इसको। मैं सॉल्व करूं क्या? चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सिंपल सा देखो, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। इंफॉर्मेशन है कि एक सर्कल है, सर्कल में आपके पास ये जो ओटी है, क्योंकि रेडियस 7 सेंटीमीटर, ओटी आपका 7 हो गया। पीटी, पीटी आपका कौन बनेगा, ये यहां से यहां तक, पीटी इज द डाउन फ्रॉम द पॉइंट पी सच दैट पीटी इज इक्वल टू 24, मतलब ये आपका है 24 सेंटीमीटर। इफ आर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द लेंथ ऑफ द पी आर, हमको क्या, हमसे क्या पूछ रहा है, पी से लेके आर तक की लेंथ पूरी पूछ रहा है, पी से लेके आर तक की लेंथ पूछ रहा है। ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर हम यहाँ पे ओ पी को ऑब्जर्व करें, ओ टी को ऑब्जर्व करें, और किसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पीटी को ऑब्जर्व करें, पीटी को ऑब्जर्व करें, है ना। इनको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ध्यान से देखो, कुछ चीजें यहाँ पे कॉमन है। ऑन द सर्कल ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर, length pt is drawn from the point p such that pt is equal to 24 centimeter। if o is the center of the circle, अगर o center of the circle है, then the length of the pr। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो जो हमारा OP है, OP और OT और PT मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाए, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसका मतलब ओटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 का स्क्वायर, पीटी की वैल्यू कितना है, 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना बन गया टोटल, हमारे पास 7 से 49, 40 मतलब 25 का स्क्वायर बन गया, ये 25 का स्क्वायर बन गया, ओपी स्क्वायर। दैट मींस ओपी इज इक्वल टू हमको मिल गया 25। ओपी की वैल्यू कितनी मिल गई, 25। दैट मींस ये इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, 25। हमसे पूछा गया पी आर की वैल्यू बतानी है, हमको क्या बताना है, पी आर की वैल्यू बताना है। और ओ आर आपका कितना, 7 सेंटीमीटर होता है, ओ आर कितना है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है। दैट मीन्स ओ पी प्लस ओ आर अगर कर दें तो हमारा किसकी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो ओपी कितना हो गया, 25 हो गया, ओ आर हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो गया, टोटल कितना हो गया, इक्वल टू पी आर। दैट मीन्स पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 32। कितना मिल गया, 32। 32 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है आपका। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका 32 है। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही है? डन। क्या हो गया, 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑन इट। आपको बताना कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं पॉइंट ऑन इट। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है भाई। 2023 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, इसके इस पॉइंट से कितने टेंजेंट खींच सकते हो, इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकता है ना। अगर आप दूसरे को खींचने की कोशिश करोगे, मान लो हम यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश, उसका पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा, या हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, या तो वो इंटरसेक्ट करके अंदर इंटर कर जाएगा, या तो उसका पॉइंट दूसरा हो जाएगा। दैट मीन्स किसी एक सर्कल पे, किसी एक सर्कल के किसी एक सर्कल के जो हमारा सर्कमफ्रेंस पर कोई किसी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट सिर्फ सिंगल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2023 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फ्री का नंबर था भाई, इसमें तो थोड़ी थ्योरी से पता करनी थी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए टू द सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल मतलब हम बना ले एक सर्कल, एक सर्कल बना लिया ना, पॉइंट ए टू अ सर्कल, पॉइंट ए कोई यहाँ पे हमने बना दिया, है ना। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस इसका कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और यहां से ये पॉइंट कितना दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ समथिंग, तो ये हमारा ए नाम रखा गया, तो ए से लेके सेंटर तक की हमको बतानी है डिस्टेंस। ए से लेके हमको क्या बताना है, सेंटर। वही सेम सिचुएशन में पीछे वाले क्वेश्चन के लिए किया, हमारे पास इसको ओ बना दो, इसको पी बना दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास,
ओ ए स्क्वायर, वही तो बनेगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर तो पता नहीं है, ओपी कितना है 3 का स्क्वायर, ये प्लस कितना 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया 5 का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर ओ ए इज इक्वल टू कितना मिल गया 5 मिल गया। तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। आंसर कितना कौन सा हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 2023 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया भाई इसमें। अब इसमें 1 मार्क्स लायक मेरे हिसाब से 1 मार्क्स के लायक भी नहीं था, हाफ मार्क्स का क्वेश्चन ही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डन, क्लियर है, कोई इशू। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 9 सेंटीमीटर। The length of the tangent drawn to a circle of the radius 9 centimeter from a point 41 centimeter from the center is, from the center is 2023 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछा गया। अब क्या बोला गया, इसी पिछले क्वेश्चन की तरह है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे कोई हमने एक बाहर पॉइंट बना दिया ना, इसको सेंटर से कितना डिस्टेंस पे रखा गया, सॉरी सेंटर से डिस्टेंस पे नहीं रखा गया, सेंटर का आपका रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पे बोला गया 9 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बोला गया 9 सेंटीमीटर। और यहाँ से कोई टेंजेंट है कुछ ऐसा, ये टेंजेंट हम यहाँ पे बना देते हैं। टेंजेंट है ये आपका, यहाँ से मिला दिया मैंने, इसको हम बी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको ओ नाम दे देते हैं। इन्होंने बताया कि 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41, मतलब ये हाइपोटेन्यूज का 41 हो गया, हाइपोटेन्यूज का कितना हो गया 41 हो गया। तो दैट मींस फ्रॉम द सेंटर हमको क्या करना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, कुछ नहीं करना भाई। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है ना। तो हमको क्या फाइंड करना, ए बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो ओ बी स्क्वायर कौन होगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। कितना बन जाएगा आपका, भाई इसको सॉल्व करो। 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अगर करेंगे टोटल क्या बन जाएगा 41 जा समथिंग 9 9 81, मतलब ये बेसिकली बन जाएगा 4 4 16 1600 हो जाएगा। 1600, हाँ 1600 मतलब क्या हो गया, तो 40 हो गया ना। तो 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी, 40 इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी, ए बी की वैल्यू क्या हो गई 40 हो गई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थोड़ा सा अच्छा भारी भरकम लिखा हुआ है, भारी भरकम है नहीं। 2023 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू इज द कॉर्ड इफ द टेंजेंट पी आर एट पी मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, मतलब टेंजेंट क्या कर रहा है 50 डिग्री बना रहा है विद द पी क्यू के साथ। देन द मेजर ऑफ द पी ओ क्यू, पी ओ क्यू मतलब सेंटर पे बनने वाले एंगल को हमको मेजर करना है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये हमारा बना रहा है पूरा का पूरा 50 डिग्री, ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है 50 डिग्री, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये बना लिया 50 डिग्री, है ना, अगर ये बना लिया 50 डिग्री, अब ये जो टेंजेंट से सेंटर पे रेडियस आया है ये बनाएगा 90 डिग्री। ये बनाएगा क्या 90 डिग्री, क्या बनाएगा 90 डिग्री, है ना। पूरा 90 डिग्री मतलब ये वाला एंगल बन गया 40 डिग्री। बना कि नहीं बना, मतलब आपका एंगल पी कितना बन गया, एंगल पी बन गया 40 डिग्री। क्यों बना, क्योंकि ये जो टेंजेंट गया, टेंजेंट पे रेडियस जो टच होगा ये बनाएगा 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन ये एंगल यहां से बन रहा है और यहीं तक बन रहा है, तो इसके बीच में जो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल बनेगा ये क्या होगा 40 डिग्री, मतलब एंगल पी, एंगल इन ट्राइंगल पी ओ, क्या लिख दिया, ए लिख दिया, पी ओ क्यू में एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो गया 40 डिग्री हो गया। एंगल पी इज इक्वल टू अगर 40 डिग्री हो गया, अब हम बात डिस्कस करते हैं एंगल क्यू के लिए। एंगल क्यू के लिए डिस्कस करते हैं, एंगल क्यू के लिए कैसे डिस्कस करेंगे, एंगल क्यू के लिए कैसे, अगर ये 90 डिग्री इधर इधर भी होगा और ये रेडियस है, ये क्या है
सॉरी सेंटर है, ये सेंटर है। जब सेंटर पे बन रहा है, सेंटर पे बनने वाला जो भी एंगल होगा, सेंटर पे बनने वाला जो भी होगा, अगर हाफ सर्कल में ध्यान से देखो, अगर सेंटर का ये वाली लेंथ इक्वल है, ये वाली लेंथ इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि है रेडियस, क्योंकि है रेडियस। मतलब आपका पीओ इज इक्वल टू क्यू ओ होगा, पीओ इज इक्वल टू क्यू ओ होगा, तो ये बन जाएगा क्या? आपके जिस ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड आपके इक्वल होते हैं, और जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। मतलब एंगल पी इज इक्वल टू अगर 40 मिला है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। दोनों का एंगल 40 डिग्री हो गया। दोनों का मिला के कितना बन गया? 80 डिग्री। दोनों का मिला के कितना बन गया? 80 डिग्री। तो मतलब जो एंगल ओ है ये कितना बन जाएगा? 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंड ट्रायंगल का जो इंटीरियर सम होता है कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर 80 डिग्री ये बन गया तो बचा कितना? 100 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में? इसमें तो उस कैलकुलेट करना ही नहीं था, खाली थिंक एंड थॉट करने थे, आपको इधर उधर करके सॉल्व कर लेना था। क्लियर नाउ? चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15। ये क्या रही? नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलो पढ़ लेते हैं। जिस हिसाब से असर्शन रीजन होगा उस हिसाब से आंसर हम बोल देंगे इसका। A tangent to a circle is a perpendicular to the radius. Tangent to a circle perpendicular to a radius through the point on the contact. Through the point on the contact. बिल्कुल बात क्या कंडीशन है यहाँ पे? कोई भी पहला कह रहा है कि जो हमारा टेंजेंट होता है किसी सर्कल का, किसी सर्कल का, वो क्या होता है? रेडियस से परपेंडिकुलर। हाँ बिल्कुल, उस पॉइंट के रेडियस से परपेंडिकुलर। मतलब असर्शन तो इसका सही है। The length of a tangent draw from the external point to a circle are equal. Length of the tangent draw from the external points to a circle are equal. ये क्या होता है? इक्वल होता है। नहीं भाई, इक्वल काहे हो जाएगा? हमेशा काहे इक्वल होगा? दैट मीन्स ट्रू तो दोनों है। देखो यहाँ पे assertion the length of the tangent drawn from the external point to a circle are equal. to a circle are equal. यहाँ पे क्या है? assertion और reason ट्रू है, क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये अलग। लेकिन दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। दैट मींस नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब ए एंड आर दोनों क्या है? ट्रू है। दोनों क्या है? ट्रू है। बट क्या है कि कोई जो रीजन है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। दैट मीन 2023 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सर्कल रीजन का था, इसका ऑप्शन नहीं है आई थिंक, किसी कारण से यहाँ पे नहीं लिखा गया। मतलब एग्जाम में तो पूछा ही गया होगा। तो इतना समझ लो कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट जो रीजन है असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई? डन हो गया? और किसी को कोई दिक्कत भाई अभी? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब पूछा गया फिगर एबीसी, क्या लिखा? सरकम, अच्छा, सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। हमको बीसी की लेंथ फाइंड करनी है। बीसी की लेंथ फाइंड, बीसी कौन है भाई? ये वाली लाइन, ये हमारी बीसी है। इसके बारे में इतना 4 दिया, इतना 3 दिया, और यहाँ पे 11 सेंटीमीटर दिया। यहाँ पे एसी पूरा का पूरा 11 सेंटीमीटर दिया। हमको बीसी फाइंड करना है। ये टोटल कितना? 7 सेंटीमीटर हो गया, ये पूरा हमारा 11 सेंटीमीटर हो गया। हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखो, जो ये पॉइंट होता है, ये होता है, यहाँ पे क्या होता है? बीपी, बीपी। यहाँ पे जो इनका जो रेशियो होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे हमेशा। ऐसी सिचुएशन होती है। तो बी आर इज इक्वल टू 3, तो बीपी इज इक्वल टू 3, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या था? ओ, ओ या क्यू जो भी होगा, यहाँ पे क्यू है, तो क्यूसी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। क्यूसी के बारे में हमको पता ही नहीं है। जब हमको क्यूसी के बारे में पता नहीं, तो सबसे पहले क्या खोजेंगे? क्या? क्यूसी। क्यों? यहाँ पे जो हमारा ए क्यू होगा, ए क्यू जो होगा वही क्या होगा? ए आर होगा। तो मतलब ये 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा? 11 है, तो मतलब क्या होगा? 7 बच गया। तो मतलब ये भी हो गया 7। इन दोनों का सम कर लेंगे, क्या बन गया? 10। दोनों का सम कर लेंगे, क्या बन जाएगा? 10। तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। बस इतना तो सॉल्व करना था। अब देखो, इसको तुमको सॉल्व करके दो बार क्वेश्चन पूछा है,
2009 एंड 2012 में पूछा गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ये बोला गया सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का सेंस क्या होता है कि इसके चारों तरफ जो ट्रायंगल बन रहे होते हैं, ट्रायंगल जो टेंजेंट पॉइंट होता है, टेंजेंट पॉइंट से ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, इनकी लेंथ इक्वल होती है, इनकी लेंथ इक्वल होती है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें, उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे तो पूरा 11 दिया गया, बट इसका अगर 4 है तो इसका 4 हो गया। टोटल 11 में सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 मिलेगा, ये 7 हो गया। और दोनों का सम हमसे पूछा, मतलब बीसी पूछा जा रहा है, तो बीसी इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बीसी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। डन, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि एबीसी इज द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, अ सर्कल टू लेंथ इज बीसी। सेम क्वेश्चन हो गया क्या, 2020, अच्छा 2009 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2012 में भी पूछा गया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया। देख लो भाई, ये क्वेश्चन 2020 में, मतलब ये 3 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 हुआ था, ठीक है, ये 7 हुआ था, 3 + 7 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसका आंसर भी जस्ट मैंने पीछे बताया, इसका आंसर अभी मैं जस्ट पीछे बताया। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेना भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है फिर से आ जाए। फ्री का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, 3-4 साल बाद एक बार फिर से पूछ लिया जाएगा, तो अपना काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, बाप रे, बहुत बार पूछा गया भाई। 2008, 10, 12 3 मार्क्स में पूछा गया, फिर 13, 14 में 2 मार्क्स, मार्क्स ही कम कर दिया इसका। क्या बोला गया, इफ ऑल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, ऑल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, मतलब एक पैरेललोग्राम बना दिया इन्होंने, ये इसके अंदर एक सर्कल बना, मतलब सारा टच कर रहा है। देखो मेरे में बना नहीं भाई ना, ये ऐसे सब में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सो दैट द पैरेललोग्राम इज द रम्बस, आपको शो करना है कि पैरेललोग्राम क्या होगा, रम्बस बनाएगा। अब भाई इसमें क्या शो करना है पैरेललोग्राम, अगर हम मान लेते हैं, इसको हम रख देते हैं कुछ नाम, चलो पी क्यू आर यस रख दिया, और टचिंग पॉइंट को रख दिया ए बी सी डी रख दिया। तो अभी मैंने पीछे पढ़ा ना, तो अगर उस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या बन जाएगा, पी क्यू इजिकल टू क्या है, आर एस है, पी क्यू इजिकल टू आर एस है। क्यू आर इजिकल टू क्या है, क्यू आर इजिकल टू पी एस है ना। डीपी इजिकल टू पी ए होगा कि नहीं होगा, डीपी इजिकल टू पी ए, डीपी इजिकल टू पी ए हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास सारी प्रॉपर्टी, सारी कंडीशन देखो ध्यान से, ये देखो, डीपी इजिकल टू पी ए क्यू इजिकल टू क्यू बी आर इजिकल टू आर सी, एस सी इजिकल टू डी सी, सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। इसको हमको प्रूव करना, चलो हम प्रूव करके दिखा देते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं। क्या लिखेंगे, लिखना है इसमें, गिवन गिवन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इन which a circle is क्या है, inscribed है ना, inscribed inscribed बिनो, हम जानते हैं, क्योंकि क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अगर हम पी क्यू आर एस बनाए तो मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस हो जाएगा। एंड क्या बनेगा, क्यू आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, ये तो होगा ना, क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, ये बन जाएगा। और जब हम इंस्क्राइब सर्कल है तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं, अभी जैसे बनाया था मैंने, ये ये और ये, तो ये पी हुआ, ये क्यू हुआ, ये आर हुआ, ये यस हुआ, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी। ठीक है, तो इस सिचुएशन की अगर रिकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, डीपी डीपी इज इक्वल टू क्या होगा, एपी। ठीक है, इसी तरह अगर हम सिमिलरली आगे बढ़ते जाएं, इसी तरह अगर हम सिमिलरली आगे बढ़ते जाएं तो क्या बन जाएगा, क्यू ए इज इक्वल टू बी क्यू, और क्या बन सकता है, बी आर इज इक्वल टू आपका बनेगा आर सी, और डी एस इज इक्वल टू बन जाएगा, क्या था फिगर, डी एस इज इक्वल टू, डी एस कहाँ है, डी एस भाई, डी एस इज इक्वल टू सी एस, डी एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी एस बन जाएगा। ये सभी इक्वल हो जाएंगे आपस में, और सबको जोड़ोगे, सबको आप क्या करो, एक साथ ऐड कर लो, जितने भी हैं
सारे को मतलब लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ राइट हैंड साइड को ऐड कर लो तो क्या बनेगा, डीपी प्लस डीएस प्लस बी क्यू प्लस बी आर इज इक्वल टू पी ए प्लस क्यू ए प्लस आर सी प्लस सी एस कर लिया मैंने। तो क्या बन जाएगा, टू क्यू आर इज इक्वल टू हमारे बन जाएगा टू पी क्यू। टू क्यू आर इज इक्वल टू टू पी क्यू, मतलब क्यू आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा। क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू बन जाएगा। ये ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू। क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू, इसका मतलब क्या है, आर एस इज इक्वल टू क्यू एस। आर एस इज इक्वल टू क्यू एस, क्योंकि आपस में इक्वल है तो एक दूसरे के इक्वल थे, ऊपर मैंने बताया था। ऐसा सिचुएशन हुआ, दिस इंप्लाइज दैट क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डन, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, चलो ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द फिगर समथिंग दिस, लेंथ ऑफ द एडी। हमको क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ एडी फाइंड करना भाई। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, बीसी इज इक्वल टू 9 दिया गया, सीडी इज इक्वल टू 8 दिया गया, क्या दिया, टचेस फोर साइड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी है, एबी इज इक्वल टू 6 दिया गया। डाटा आपको पर्याप्त दिया गया है। तो सीडी आपको कितना दिया भाई, देख लो, सीडी सीडी कहाँ है, 8 सेंटीमीटर। और बीसी कितना, बीसी 9 सेंटीमीटर, एबी 6 सेंटीमीटर। ए बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे भाई, कैसे फाइंड करोगे। अब हमको ए बी 6 दिया गया, बी सी हमको 9 दिया गया, सी डी हमको क्या दिया गया, समथिंग 8 दिया गया। हमको पता है कि इनका जो मिड पॉइंट है, इनको हम रख देते हैं कोई नाम। चलो इनको नाम रख दिया यहाँ पे हमने, पी क्यू आर यस, ये पॉइंट मैंने रख दिया। हमारा हमको पता है यस ए इज इक्वल टू एपी होता है, यस ए इज इक्वल टू एपी होगा। यस ए इज इक्वल टू एपी होगा, तो इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करें, तो हम अभी जस्ट हम प्रूफ करके पीछे आ रहे हैं, जस्ट प्रूफ करके आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम वहां से प्रूफ के हिसाब से सॉल्व करें, तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, एडी इज इक्वल टू अप्रॉक्स कितना आ गया, 8 6 14 14 9 14 9 कितना हो जाएगा, 23। 23 प्लस एडी बन जाएगा आपका, वो किसके बराबर होगा, टू ए बी प्लस टू सी डी। टू ए बी प्लस टू सी डी के बराबर होगा। तो अगर दोनों में से टू कॉमन लेके हम इधर डिवाइड लगा, तो एडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के लगभग आ जाएगा। देखो मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको पीछे सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। इसी इसी पूरे के पूरे व्यवस्था पे, इसी के पूरे मेथड पे रख के आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसका आंसर क्या करता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, तो आज का लेक्चर हम इसी पे बाइंड करते हैं। ओके, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यू के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।